हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सीटीआई और सीआईटीएस में क्या अंतर है। सीटीआई और सीआईटीएस में क्या अंतर है और ये कितने वर्ष का कोर्स होता है। आप देख सकते हैं, योग्यता की बात करने वाले हैं। कोर्स कितने वर्ष का होता है, कोर्स में एडमिशन फीस क्या रहने वाला है, कोर्स के लिए आयु सीमा क्या चाहिए, कोर्स करने के लिए फायदे क्या है कोर्स करने के, और सैलरी क्या मिलती है आगे चल के, और सेशन कब कब इसका एडमिशन होता है ना। इन सभी चीजों पे हम आपको चर्चा करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। अगर आप एक अनुदेशक बनना चाहते हैं, आईटीआई के शिक्षक बनना चाहते हैं तो अंत तक बने रहिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। मैं राजेश कुमार शर्मा, फ्यूचर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिए गए लिंक, टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक से हमसे जुड़ सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सीटीआई। सीटीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर इंस्ट्रक्टर। क्या होता है भैया? सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर इंस्ट्रक्टर होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान। क्या बोलते हैं? केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान। और यही चीज बन जाता होता है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, जिसका हिंदी में बोला जाता है शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना। अब आप कहिएगा कि क्या दोनों अलग है? जी नहीं, दोनों एक ही है। दोनों क्या है? एक ही चीज है, बस नाम चेंज कर दिया गया है। जैसे आप सुनते होंगे एटीआई, एटीआई सुनते थे, अब वो एनएसटीआई हो गया है। तो ये इसी तरह से नाम चेंज हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीटीआई यही अब क्या है? सीआईटीएस है। अब बात करते हैं योग्यता क्या होना चाहिए। अगर आप सीटीआई कर रहे हैं तो क्या क्या योग्यता होना चाहिए? आपको जो है आईटीआई होना अनिवार्य है, न्यूनतम जो है आईटीआई होना अनिवार्य है। डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा डिग्री वाले, बीटेक वाले लोग जो है इसे कर सकते हैं। आईटीआई है, डिप्लोमा है, डिग्री है, बीटेक है, तो आप जो है यह जो है सीआईटीएस कर सकते हैं, जो आईटीआई में इंस्ट्रक्टर बनेंगे। कोर्स कितने वर्ष का होता है? अगर कोर्स की बात की जाए तो यह जो होता है 1 ईयर का होता है। कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है ये कोर्स। कितने वर्ष का होता है कोर्स? 1 वर्ष का कोर्स होता है। अगर बात करें कोर्स में एडमिशन फीस क्या होता है? कोर्स में एडमिशन फीस बहुत कम होता है। गवर्नमेंट कॉलेज में आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप कोर्स में एडमिशन फीस की बात की जाए तो 500 रुपये मंथली। 500 रुपये मंथली मतलब होता है ईयरली 6000 रुपया। ईयरली कितना हो जाता है? 6000 रुपया आपको पे करना पड़ेगा 1 साल के लिए। कितना सस्ता कोर्स है सरकारी गवर्नमेंट में, 6000 रुपये 500 में। तो अगर आपको आरक्षित है, मतलब SC/ST कैंडिडेट है, तो आपको 300 रुपये पर मंथ, 300 रुपये पर मंथ देना है। मतलब आपको कितना देना है? 3600 रुपये आपको जमा करना है। 3600 रुपये आपको टोटल जो है जमा करना है इस कोर्स के लिए। कोर्स के लिए आयु सीमा, कोर्स के लिए आयु सीमा, अगर कोर्स करना चाहते हैं तो आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए? इसके लिए आयु सीमा जो होना चाहिए 18 से 40 वर्ष। 18 से 40 वर्ष की उम्र जो है आपको होना चाहिए, तब आप ये जो कोर्स कर सकते हैं। कोर्स करने के फायदे क्या है? जॉब प्रोफाइल, सही बात है। अगर आप कोई कोर्स करते हैं तो उसका फायदा क्या है, उससे लाभ है कि नहीं? कोर्स करके क्या करेंगे? डिग्री बटोरना है? जी नहीं, कोर्स करने से बहुत लाभ है। एक तो देखिए आईटीआई में जो होता है अब कम नॉलेज होता है। आईटीआई में क्या होता है, कुछ चीजों को जान पाते हैं और कुछ चीजों को नहीं जान पाते। लेकिन जब यही आप सीटीआई करते हैं तो सभी टूल्स के बारे में बहुत गहराई से जान जाते हैं। आपका नॉलेज भी बूस्ट हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर बात करें नॉलेज बढ़ने के साथ साथ आप किसी भी आईटीआई में अनुदेशक बन सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट आईटीआई हो या वो सरकारी आईटीआई हो। अगर किसी इंडस्ट्री में जाते हैं आप तो वहां भी आपको जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है। मान लीजिए आप एक टीचर ट्रेंड आए हुए हैं, आपको हर चीज के बारे में ज्यादा नॉलेज है आईटीआई वाले बच्चों की अपेक्षा, तो जाहिर सी बात है आपको ज्यादा तजुर्बा है तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपको सैलरी भी ज्यादा होगी। अब आगे बात करते हैं सैलरी की। अगर आप सैलरी की बात की जाए, अगर कहीं आपको जाते हैं तो सैलरी मान लीजिए कि आगे चल के इससे कितना सैलरी हो, न्यूनतम अगर कोई कहता है 15,000 से लेके 30,000 तक जो है आपको मिल सकता है, ये कम या अधिक मिल सकता है। अगर यही आप गवर्नमेंट में चले जाए, गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में चले जाए तो ये तो उसका न्यूनतम पे है 30,000। जो ये हम प्राइवेट की बात बता रहे हैं,
इतना कमा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ITI में चले गए तो ये 30,000 जो है आपका न्यूनतम हो जाता है। 30,000 जो क्या हो जाता है, न्यूनतम पे हो जाता है। यही बात किया जाए सेशन कब स्टार्ट होता है? सेशन स्टार्ट होता है, अगर बात किया जाए सेशन की, फरवरी। सेशन कब कब स्टार्ट होता है? एडमिशन के लिए सेशन कब स्टार्ट होता है? ध्यान सुनिए, फरवरी, मई, अगस्त और नवंबर में। कब कब होता है? फरवरी, मई, अगस्त और नवंबर में होता है। अब ये आपको पता कैसे चलेगा? तो इसका फॉर्म आता है, इसका फॉर्म जब आता है उस सेशन का लिखा हुआ आता है कि आप इसका इस सेशन में जो है एडमिशन हो रहा है। अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, CTI का फॉर्म आ चुका है, फॉर्म भर सकते हैं। ये 2023 की बात कर रहे हैं हम, वहां से जाके आप वीडियो के लिंक से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है CTI का प्लेलिस्ट बना हुआ है, अन्य जानकारी, हॉस्टल फीस कितना लगता है, आगे चल के जो भी है CTI से संबंधित बहुत सारे वीडियो है, वहां से देख के आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।